हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो साथ के साथ आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी, सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में बात किया था या सेगमेंटेशन के बारे में बात की थी, और नोटोकोड के बारे में बात की थी। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, नोटोकोड किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहेंगे? जिसमें बॉडी क्या हो, सेगमेंट में बटी हो एक्सटर्नली और इंटरनली, साथ के साथ कुछ ऑर्गन्स जो हो, साथ के साथ क्या हो, उन ऑर्गन्स वो कुछ ऑर्गन्स जो है उन सेगमेंट्स में रिपीट करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो किसमें देखने को मिलता है बच्चों? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। ठीक है, यही याद रखना है। सूडो सेगमेंटेशन याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। टेपवर्म में इस प्रकार का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती है, बॉडी जो होती है एक्सटर्नली डिवाइड होती है और यहाँ पर सम ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए यह सूडो सेगमेंटेशन है। टेपवर्म जो है, तो याद नहीं रखना है, आप नहीं रखोगे तब भी चल जाएगा। याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में हमने किसकी बात की थी बेटा? नोटोकोड की बात की थी। नोटोकोड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर भी हम एनिमल को क्या करते हैं बच्चों? एनिमल को हम यहाँ पर इनको भी क्लासीफाई करते हैं। जिन एनिमल्स में नोटोकोड प्रेजेंट होती हैं उनको कोडेट्स कहा जाता है, जिनमें नहीं होती है उनको नॉन कोडेट्स कहा जाता है। नॉन कोडेट्स जैसे पोरीफेरा से हेमिकोडेटा तक, और कोडेट्स सारे के सारे कोडेट्स हम जैसे कोडेट्स को भी आगे हमने क्या किया, क्लासीफाई किया है सब फाइलम में, जैसे सिपेलोकोडेट, यूरोकोडेट और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये नोटोकोड होती क्या है? नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डोर्सल साइड में पाई जाती है, मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है बेटा? मेसोडर्म से बनती है। तो आपको याद रखना है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डोर्सल साइड में स्थित होती है और रोड लाइक है ना, और मेसोडर्म से बनती है। किससे बनती है? मेसोडर्म से बनती है, और ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो नॉन कोऑर्डिनेट में ये नहीं पाई जाती, कोऑर्डिनेटा में पाई जाती, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। नोटोकोड किसमें? कोऑर्डिनेटा में पाई जाती है, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात की थी। इसके बाद में हमने जो एक फाइलम है, हमने फाइलम के बारे में बात किया था। फाइलम जो होते हैं, बहुत सारे फाइलम है, लगभग 36 अप्रोक्स 36 फाइलम प्रेजेंट है, जिनमें से आपके एनसीईआरटी में 11 फाइलम गिवन है। तो यहाँ पर जो फाइलम होते हैं, 2 टाइप के फाइलम होते हैं, कुछ तो माइनर फाइलम होते हैं और कुछ मेजर फाइलम होते हैं। माइनर फाइलम वो फाइलम होते हैं जिनमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होती है, बहुत कम होती है, तो उसको माइनर फाइला कहा जाता है। और जिनमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इनको मेजर फाइलम कहा जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में सारे के सारे मेजर फाइलम में एक फाइलम को छोड़कर, टिनोफोरा को छोड़कर, सभी की सभी कैसे हैं बेटा? सभी फाइलम मेजर हैं, टिनोफोरा को छोड़कर। टिनोफोरा माइनर फाइलम है, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम है, और बाकी फाइलम जो होते हैं वो मेजर हैं। इनमें से भी सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? एनिमल स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, 1/3 हम आगे डिस्कस करेंगे। 1/3 जो एनिमल स्पीसीज है, लगभग सबसे ज्यादा एनिमल स्पीसीज इसी में देखने को मिलेगी, आर्थ्रोपोडा में। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का है। ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं मोलस्का, उनकी बात करेंगे। तो ये तीनों फाइलम तो आपको ऐसे भी याद रखना है कैसे, और इनके एवरी फाइलम के फीचर्स आपको याद रखने, सब कुछ अच्छे से देखना है। ठीक है, तो हमने लास्ट सबसे पहले हमने बात की थी बेटा पोरीफेरा की। पोरीफेरा किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो पोर बियरिंग एनिमल्स को पोरीफेरा कहा जाता है। इनको आल्सो कॉल्ड स्पंजेस भी कहा जाता है, स्पंज भी कहा जाता है इनको। और यहाँ पर स्पंज जो होते हैं, इन ये मोस्ट प्रिमिटिव क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, सबसे प्रिमिटिव होते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होती है एनिमल्स की। और यहाँ पर बात करें बेटा पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा जो होते हैं ये इनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, माइन्यूट, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनको ओस्टिया कहते हैं। एक लार्ज पोर होता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं, ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ये जो है यहाँ पर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जो जिसमें क्या होता है, वाटर तो किसके थ्रू? इन ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है। और किसमें ओपन होता है? ये जो ओस्टिया है कहाँ पर ओपन होते हैं बेटा? एक कैविटी में, सेंटर कैविटी में ओपन होता है, जिसको स्पॉन्जोसील कैविटी कहा जाता है, और वहां से ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, या कैनाल सिस्टम जो होता है, एक यूनिक फीचर है किसका? ये जो पोरीफेरा के मेंबर्स का यूनिक फीचर है, पोरीफेरान्स का एक यूनिक फीचर है,
सभी में ये इस प्रकार का सिस्टम देखने को, कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, जो फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और यहाँ पर बात करें तो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उनको रिमूव करने में भी ये हेल्प करता है। कौन? ये जो कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये याद रखना। इसके साथ के साथ जो यहाँ पर जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन, इनका स्केलेटन जो होता है बेटा, यहाँ पर स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो स्पंजोसिल कैविटी होती है, अंदर से एक स्पेसिफिक सेल होती है, कोइनोसाइट सेल या कोलर सेल्स, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, इनसे लाइंड होता है ये कैनाल। और ये जो स्पंजोसिल कैविटी होती है ये फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड होता है, जिनको कोइनोसाइट या कहेंगे या कोलर सेल्स कहेंगे। तो ये क्या करते हैं, फ्लैजिला क्या करते हैं, बीट करते हैं, जिससे वाटर करंट मेंटेन होती है। और यहाँ पर हमने ये भी समझा था। साथ के साथ हमने बात की थी कि जो स्पंजेज होते हैं, ये स्पंज जो होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पर गैमेट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर जो सेक्स होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं है, मतलब हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। और ये एनिमल्स जो होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मतलब यहाँ पर लार्वा स्टेज लार्वा देखने को मिलते हैं। लार्वा जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं अपने एडल्ट से, ठीक है। और ये जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, पोरीफेरेंस जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और यहाँ पर जनरली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेस वाटर में पाए जाते हैं, जैसे स्पोंजिला, प्रेस वाटर स्पंज, ठीक है। 3 एग्जाम्पल ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने। 3 एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे हम बात करें यहाँ पर साइपा या साइकन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करें यूस्पोंजिला, बाथ स्पंज, और स्पोंजिया जिसको हम बात करें स्पोंजिया, जो प्रेस वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करना। अब हम नेक्स्ट जो फाइलम की बात करेंगे, निडेरिया या सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, निडेरिया या सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। निडेरिया या सिलेंट्रेटा ही नाम क्यों रखा गया, तो यहां पर पूछा गया है व्हाई नेम सो। तो यहां पर निडेरिया क्यों रखा गया, निडेरियंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स। ये निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स होती हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स होती है। स्टिंगिंग सेल के कारण ही, ये स्टिंगिंग सेल्स के कारण ही क्या नाम रखा गया है बेटा, इनका नाम निडेरिया रखा है। क्या रखा गया है, इनका नाम निडेरिया रखा गया है। कौन सी सेल्स, निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स के पाए जाने के कारण, जो एक प्रकार की स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। तो ये स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं इनकरेज करने में, इसका यूज किस में आता है, इनकरेज करने में, यहाँ पर प्रे को कैप्चर करने में। तो यहाँ पर प्रे को कैप्चर करने में स्टिंग सेल्स का काम आता है, या एनकरेज करने में, ठीक है। इन सब में ये हेल्प करती है। इसके साथ साथ डिफेंस में हेल्प करती है। डिफेंस में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि ये जो स्टिंगिंग सेल्स होती हैं या निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल्स जो होती हैं टेंटाकल्स पर, या फिर हम बात करें टेंटाकल्स और बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तरह से इन एनिमल्स में, निडेरियन या सिलेंट्रेट एनिमल्स में क्या होते हैं बेटा, ये इनमें प्रेजेंट, ये इनमें पाई जाती है, इनकी बॉडी पर या टेंटाकल्स पाई जाती है, जो इनको किसी की प्रे को इनकरेज करने में, ठीक है, उनको कैप्चर करने में, और साथ के साथ अपने डिफेंस में ये हेल्प करती है, ठीक है। साथ के साथ इनका नाम सिलेंट्रेटा क्यों रखा गया, सिलेंट्रेटा इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, वेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। इसी के कारण ही, इसकी प्रेजेंस के कारण ही इनको सिलेंट्रेटा कहा गया है। एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसे सिलेंट्रॉन कहा जाता है, इस कैविटी की प्रेजेंस के कारण ही सिलेंट्रेटा कहा गया है, ठीक है। निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट्स के कारण यह स्टिंगिंग सेल्स होती है, जिसका काम क्या है, इनकरेज
प्रे को इंक्रीज करने में, यहाँ पर प्रे को कैप्चर करने में, और यहाँ पर अपने डिफेंस में। ठीक है, सिलेंट्रेटा क्यों कहा गया? सिलेंट्रोन कैविटी की प्रेजेंस के कारण इसको सिलेंट्रेटा कहा गया है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रोन भी कहा जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? जिसके कारण इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। और ये क्या है? ये एक स्टिंगिंग सेल्स है। क्या है ये बेटा? यहाँ पर एक स्टिंगिंग सेल्स है, निडोसाइट्स, निडोसाइट या निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स या निडोसाइट या निडोब्लास्ट, इसके कारण ही इसका नाम रखा गया है निडेरिया। ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गई। निडेरिया की बात करें बेटा, तो निडेरिया जो होते हैं ये कैसे एनिमल्स होते हैं? निडेरियंस की बात करें तो निडेरियंस जो होते हैं ये जो होते हैं कैसे होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मोस्टली क्या होते हैं? मैराइन। मोस्टली कहा गया है मतलब अधिकांश तो मैराइन होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जैसे हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, हाइड्रा वगैरह, तो इसलिए यहाँ पर मोस्टली वर्ड सभी के ऑल सिलेंट्रेट आर मैराइन नहीं, सभी नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे हाइड्रा। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं बेटा। यहां पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है बच्चों? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल का। तो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक आउटर जो होती है एक्टोडर्म होती है, इनर जो होती है एंडोडर्म होती है, इनके बीच में एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं मिजोग्लिया। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और ये एक एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मिजोग्लिया। ठीक है, तो ये आगे भी हमने डिस्कस किया था। देखो, तो यहां पर ये बात हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें तो बॉडी ऑफ सम सिलेंट्रेट में बी कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कुछ जो यहाँ पर कुछ जो सिलेंट्रेट होता है उनमें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे कोरल, कोरल में जैसे ब्रेन कोरल आपको याद रखना, मेड्रीना, मेंड्रीना, ये जो मेंड्रीना जो है ये याद रखना है आपको, मेंड्रीना जो याद रखना है। ऐसे मशरूम कोरल भी पाया जाता है, ऑर्गन पाइप कोरल भी कहा जाता है, जैसे ट्यूबिफोरा, ट्यूबिफोरा हो गया या मशरूम कोरल हो गए। इनके अलावा आपको मेड्रीना जो है आपके एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल है मेड्रीना, तो याद रखना है ब्रेन कोरल। यहाँ पर देखो ब्रेन की तरह इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको इस कोरल की, जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक्सोस्केलेटन किसका बना था? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये एग्जाम्पल किसका है कि मेड्रीना जो है ब्रेन कोरल किसका है? सिलेंट्रेटा का। ठीक है, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम, इनका कवरिंग किसकी, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। याद रखना, ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, इसके अलावा निडोब्लास्ट ने निडोसाइट सेल्स जो होती है, निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट सेल्स जो होती है, यहाँ पर फ्लैजिलम पाया जाता है, निडोसिल्स होती हैं और ओपरकुलम होता है, लीड होती हैं। जब क्या करते हैं और न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल्स क्या होती है? जब इसमें क्या होता है यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, जब ये यूज करते हैं तो इसमें से कुछ यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, एक तरह तो यहाँ पर प्रे को इंक्रेज करने में, साथ के साथ कैप्चर करने में, साथ के साथ हम बात करें तो ये क्या करते हैं? डिफेंस में हेल्प करते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती हैं टेंटाकल्स एंड बॉडी, बॉडी और टेंटाकल्स पर पाई जाती हैं।
हेल्प्स इन encourage defense and प्रे को कैप्चर करने में। ठीक है, तीन इसके आपको इसके हेल्प ये याद रखना है आपको, एनकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे, कैप्चर ऑफ प्रे। देखो ठीक है, तो आपको जो निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट सेल्स जो होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओनली टेंटाकल्स, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, टेंटाकल्स और साथ के साथ बॉडी पर ये प्रेजेंट होती है। तो ये निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट सेल्स जो होती है स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ये किस में हेल्प करती है, तो इनकरेज, प्रे को इनकरेज करने में, बेहोश करने में, साथ के साथ डिफेंस में, अपनी सुरक्षा के लिए, और जो प्रे को बेहोश करके उसको कैप्चर करने में भी ये जो क्या करती है, निडोब्लास्ट सेल्स या निडोसाइट सेल्स जो होती है वो हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ए लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन इज हैविंग सिंगल अपर्चर ऑन हाइपोस्टोम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लाइंड से डाइजेस्ट हमने बात की थी, क्योंकि ये जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर हाइपोस्टोम जो होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, माउथ जो आप हाइपोस्टोम है ना, माउथ के ऊपर एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये, तो इसको माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, अगर बीच वाली जो कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कहा जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कहा जाता है। हमने पोरीफेरा में बात की थी, पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है इंट्रासेल्युलर होता है, यहाँ पर किस प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलेगा, इंट्रासेल्युलर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्युलर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिलेंट्रोन कैविटी में तो क्या कौन सा डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर, और जो यहाँ पर सेल्स पाई जाती है उन सेल्स में जो फूड वैक्यूल्स को यहाँ पर इनगल्फ किया जाता है, फूड वैक्यूल्स को लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इंट्रासेल्युलर भी होगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्युलर, दोनों टाइप का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बेटा, यहाँ पर डाइजेशन देखने को मिलता है। तो जो सिलेंट्रेट्स आर कार्निवोरस, याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा, एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट है नहीं दे रखा। तो यहाँ पर जो जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा के टेंटाकल्स जो होते हैं, टेंटाकल्स पर ज्यादा, अगर हम ज्यादा संख्या की बात करें तो ज्यादा संख्या में, ज्यादा नंबर में आपको जो निडोसाइट्स, निडोब्लास्ट सेल्स जो होगी वो टेंटाकल्स पर प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर टेंटाकल्स पर प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर बात करें बॉडी पर भी जो निडोब्लास्ट सेल्स होती है वो इतने कम कंसंट्रेशन में होगी, कम नंबर में होंगी, ज्यादा नंबर में आपको टेंटाकल। तो जैसे हाइड्रा सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, ऐसे हिलेगा, ऐसे ये अपने टेंटाकल्स को ऐसे मूव करेगा, जिससे क्या होगा, पास में जो भी प्रे होगा तो उसको स्टिंगिंग सेल्स के थ्रू क्या करता है, उसको एनकरेज करता है, बेहोश करता है और उसको कैप्चर करके इनगल्फ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसलिए इससे कहा गया है कि सिलेंट्रेट जो होता है कार्निवोरस होते हैं। तो टेंटाकल्स हो गए, ये टेंटाकल्स यहाँ पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा, यहाँ पर आपको निडोब्लास्ट या कोइनोसाइट्स, सॉरी निडोब्लास्ट सेल्स हो गई, या जो हम बात करते हैं निडोसाइट सेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, बॉडी पर भी होती है, और बीच में जो कैविटी होती है ये हाइपोस्टोम, यहाँ पर इसको बोलेंगे हाइपोस्टोम, प्रे को यहाँ से हाइपोस्टोम के थ्रू, क्योंकि सिंगल कैविटी जब क्या होती है, सिंगल कैविटी, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल ओपनिंग है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को एक ही, भाई सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोर हो गया, प्लेटियलमंथीज हो गया, इनमें क्या होगी, एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग माउथ की तरफ भी काम करती है, रेनस की तरफ भी काम करेगी। जो डाइजेस्टेड जो भी फूड पार्टिकल्स होगा इसी ओपनिंग के थ्रू एंटर करेगा, और इसी ओपनिंग के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये सिलेंट्रेटा जैसे हमने कट किया, तो बीच वाला देखो, ये आउटर यहाँ पर एक्टोडर्म हो गई, ये अंदर वाला, ये कौन हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया एंडोडर्म, और ये वाला एक्टोडर्म। ठीक है, बीच में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक जो सब्सटेंसेज है, ये जेली लाइक, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिजोग्लिया हो गया, अनडिफरेंशिएट
पार्ट मेसोग्लिया, ठीक है। और बीच में जो कैविटी पाई जाती है, बीच में जो सिलेंडर, ये जो कैविटी पाई जाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रोन कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फूड वैक्यूल्स, तो इस कैविटी में भी क्या होगा, इस कैविटी में भी डाइजेशन होगा। और यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होती हैं, ये तो हो गई सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो यहां पर कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, कैसा होगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर। और यहां पर जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होती है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होती हैं, इन गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के यहां पर फ्लैजिलेटेड जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होती हैं, इन गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में फूड वैक्यूल्स के थ्रू होता है। तो यहां पर जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर, सेलुलर। तो यहां पर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरियन जो होते हैं, निडेरियन के मेंबर्स में किस प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलेगा, इंट्रासेलुलर भी देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये सिंगल ओपनिंग होती है, तो यहाँ ब्लाइंड सेक क्या होगा, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा, एक ही, तो एक ही जो ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग है, माउथ का भी काम करेगी, एनस का भी काम करेगी। इसके बाद में रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो भी क्या होगा, बॉडी सरफेस जो हम बात करें, यहां पर पोरीफेरा की बात करें, पोरीफेरा की बात करें, सिलेंट्रेटा की बात करें, टिनोफोरा की बात करें, प्लेटियलमेंथिस की बात करें, तो जो है एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में क्या होगा, एस्केलमेंथिस हो गए, इन सब में जो रेस्पिरेशन होता है, ये सब केस के थ्रू का रेस्पिरेशन जो होता है बेटा बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, सामान्य किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में। तो यहां पर रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होगा। जो यहाँ पर जो अमोनिया होता है ये क्या होगा, यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और यहाँ पर जो वाटर आता है एंटर करता है, उसी में जो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसको सेल्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक तरह से कहने का मतलब रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होगा किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और यहां पर सिंपल किससे, सिंपल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा बेटा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होगा। यहाँ पर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है उनका रिमूवल होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू गैसेज रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सिंपल बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा। यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है, ऐसे आपके एनसीईआरटी में जैसे हम बात करें नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में दे रखा है कि हाइड्रा में जो है यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है सिंपल टाइप का, बिल्कुल सिंपल टाइप का होगा, एक नर्व नेट की फॉर्म में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे हम कहें तो यहाँ से ही किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, यहाँ से ही नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई, सिलेंट्रेड या फिर बात करें हम निडेरियन से ही या नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, जो सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है जो नर्व नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा
हैव टू बेसिक बॉडी फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंट्रेट जो होते हैं, सिलेंट्रेट में टू बेसिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। टू बेसिक फॉर्म, एक तो होती है पोलिप और एक होती है मेडुसी या मेडुसा। पोलिप और मेडुसा दो बेसिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। किनमें, क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं, तो कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें पोलिप भी पाई जाती है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें मेडुसा पाया जाता है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें पोलिप भी पाया जाता है, मेडुसा भी पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें टू बेसिक फॉर्म जो प्रेजेंट होती हैं सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में, तो एक तो होती है पोलिप। पोलिप फॉर्म वो फॉर्म होती है जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, ससाइल फॉर्म होती है, जो सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिफॉर्म कहते हैं। और एक होती है मेडुसी, जो कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है, फ्री स्विमिंग होती है। तो यहाँ पर टू बेसिक फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। एक तो पोलिफॉर्म देखने को मिलेगी जो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और एक जो है बेटा कैसी है, यहाँ पर मेडुसा फॉर्म देखने को मिलती है जो अम्ब्रेला शेप्ड है। तो ये कैसी होती है, पोलिप जो होती हैं सिलेंड्रिकल होते हैं और ससाइल होती हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक तो पोलिप हो गई, एक मेडुसा हो गई। तो पोलिप जो, जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, और यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की तो ओरेलिया हो गया, ओरेलिया हो गया, या जेलीफिश। ठीक है, पोलिफॉर्म कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ससाइल होगी, सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई होगी। और मेडुसा फॉर्म जो होगी अम्ब्रेला शेप्ड होगी, अम्ब्रेला शेप्ड होगी बेटा, और कैसी होगी, फ्री स्विमिंग होगी, तैरेगी ये। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा, एडम्सिया में क्या पाई जाएगा, पोलिफॉर्म पाई जाती है। और जेलीफिश या हम ओरेलिया की बात करें, जेलीफिश की बात करें, तो इसमें कैसी, यहाँ पर कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी, मेडुसा फॉर्म देखने को मिलेगी। कौन सी फॉर्म देखने को मिलेगी, मेडुसा फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी सिलेंट्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी सिलेंट्रेट होते हैं जिसमें क्या होता है, पोलिफॉर्म मेडुसा में बदल जाती है, मेडुसी पोलिफॉर्म मेडुसा, मेडुसा पोलिप में। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है जिसमें असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में बदल जाती है, सेक्सुअल फॉर्म असेक्सुअल फॉर्म में बदल जाती है। तो हम उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, पोलिप है, यहाँ पर क्या है बेटा, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें, मेटाजेनेसिस किसमें देखने को मिलेगी, एक तो ओबेलिया में, एक पाइसेलिया में। ओबेलिया और पाइसेलिया, तो ओबेलिया आपको याद रखना, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल जो दे रखा ओबेलिया, पाइसेलिया में भी यहाँ पर ये क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, जिसमें एक असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये पोलिप है और ये क्या है, मेडुसा या मेडुसी फॉर्म है। तो पोलिप जो है, ये पोलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ये पोलिप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बना लेता है, मेडुसा बना लेता है। पोलिप जो है जैसे पोलिप जैसे ये है पोलिप, ये क्या करता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा बना लेता है। मेडुसा जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पोलिप बनाते हैं। तो पोलिप जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, मेडुसा। मेडुसा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाएगा, यहां पर पोलिप। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है यहां से। तो जब क्या होता है असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां पर जो सेक्सुअल फॉर्म है असेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, असेक्सुअल फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल फॉर्म जो होती है ये क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा बना लेते थे, और मेडुसे जो होती है ये मतलब असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में बदल जाता है, सेक्सुअल फॉर्म असेक्सुअल फॉर्म में बदल जाती है। तो जो पोलिप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है, मेडुसा। मेडुसा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाता है, पोलिप। याद रखना। तो पोलिप क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाएगा, मेडुसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाएगा, पोलिप बनाएगा। याद रख लेना, ये ओबेलिया और पाइसेलिया। ठीक है बच्चों। तो किसमें देखना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस किसमें कहता है, जिसमें एक असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में, सेक्सुअल फॉर्म असेक्सुअल फॉर्म में बदल जाती है, या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज हो जाते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जैसे ओबेलिया और पाइसेलिया। ओबेलिया और पाइसेलिया आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है ओबेलिया आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। देखो, तो मेटाजेनेसिस इज एब्सेंट इन हाइड्रा और एडम्सिया और ओरेलिया। तो ओरेलिया में तो क्या पाया जाता है, मेडुसा ही पाया जाता है। हाइड्रा और एडम्सिया, सॉरी, ओरेलिया में तो क्या पाया जाता है, मेडुसा ही पाया जाता है। हाइड्रा और एडम्सिया में क्या पाया जाता है, पोलिफॉर्म ही पाया जाता है। ठीक है। तो सिलेंट्रेट जो होते हैं इनमें दो बेसिक फॉर्म पाई जाती हैं, पोलिप और मेडुसा। कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें केवल पोलिप ही पाए जाते हैं, कुछ मेंबर्स जो होते हैं जिनमें केवल क्या पाई जाती है, मेडुसा ही पाई जाती है। कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनमें दोनों फॉर्म पाई जाती है, जिसमें असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में बदल जाती है, असेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में, मतलब एक पोलिप मेडुसा में, मेडुसा पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो पोलिप तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा बनाता है, मेडुसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाता है, पोलिप बनाता है। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपको याद रखना है, याद हो गया होगा। तो पोलिफॉर्म किसमें, हाइड्रा और किसमें देखने को, हाइड्रा और एडम्सिया में देखने को मिलेगा। और यहां पर जो हम बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें किसकी, मेडुसा की, मेडुसी फॉर्म की या मेडुसा की बात करें तो किसमें, ओरेलिया या जेलीफिश में देखने को मिलेगा। और दोनों फॉर्म पोलिप और मेडुसा जो लाइफ साइकिल है, किन सिलेंटेड एनिमल्स की लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म देखने को मिलती है, पोलिप और मेडुसा, वह है ओबेलिया और पाइसेलिया। ठीक है। तो ओबेलिया तो आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है बच्चों। तो आगे नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। अभी हमने भी बात की थी, डिस्कस किया था। तो यहाँ पर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बडिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पर बड बनती है और वो बड क्या होती है, उससे अलग होकर नए यहाँ पर एनिमल का फॉर्मेशन करती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलेगा बडिंग के थ्रू देखने को मिलेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलेगा गेमेट फ्यूजन के थ्रू देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पर भी सेक्स जो है सेपरेट नहीं होता है, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल हैं वो पूरे के पूरे याद रखने, बहुत अच्छे से याद रखने, जो आपके एनसीईआरटी में आठों एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल दे रखे वो पूरे याद रखें। हाइड्रा याद रखना है, प्रेस वाटर पोलिप है, हाइड्रा याद रखना है आपको। ओबेलिया याद रखना है, सी ओबेलिया, सीफर जो है, सीफर ओबेलिया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ओबेलिया में आपको पोलिप भी देखने को मिलेगा और मेडुसा भी देखने को मिलेगा, जिसका जो जनरल नेम है सिफर है। और पेनेटुला जिसको पेन भी कहा जाता है, पाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जनरल नेम जो है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। गोर्गोनिया जिसको सिपफेन कहा जाता है, एडम्सिया एनीमोन और ओरेलिया जेलीफिश। तो आपको ये जो है सारे के सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। हाइड्रा हो गया, ओबेलिया हो गया, पेनेटुला हो गया,
और पाइसेलिया हो गया, गोर्गोनिया हो गया, एडम्सिया हो गया, ओरेलिया हो गया। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको अच्छे से रट लेना है, ये याद रखने हैं तो रखने हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल सारे के सारे आपके एनसीईआरटी वाले और ऐसे कैसे आपको याद करने। एक दो बार पेन से लिखो, लिखने के बाद में आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। निडोसाइट्स आर यूज फॉर, निडोसाइट्स की बात की गई है। निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट सेल्स जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, आपको पता है, जो सिलेंट्रेट्स के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी, टेंटाकल्स और बॉडी पर देखने को मिलते हैं, जो एनकरेज के लिए और डिफेंस के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे और ऑल ऑफ दीज। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑल ऑफ दीज। तो हमने यहां पर भी डिस्कस किया था। देखो हमने कहा लिखा था, डिस्कस किया था बेटा बहुत अच्छे से, स्पेलिंग सही कर लेना। एक तो ये हो गया ऑनकरेज के लिए, ऑनकरेज, ठीक है, डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे। ठीक है, यहां पर हमने डिस्कस किया था, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है, एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको किस में देखने को मिलता है, आपके एनसीईआरटी में गिवन आंसर दे रखा है ओबेलिया, ओबेलिया को बहुत अच्छे से याद रखना है, तो ओबेलिया में देखने को मिलता है। सी पेन हो गया, सी फैन हो गया, सी पेन पेनेटुला, सी फैन हो गया, सी एनिमोन हो गया, एडम्सिया हो गया, ये सी एडियम, ठीक है, और सी फैन जो हो गया आपका, जो एग्जाम्पल ये दे रखे एनसीईआरटी वाली, ये किए याद करने। देखो ओबेलिया सी पर कहेंगे, सी पेन किसको, पेनेटुला को कहेंगे, और यहाँ पर जो पाई कहाँ गया, एडम्स का सी एनिमोन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। पेनेटुला हो गया, डम्सिया हो गया, ठीक है, सी पेन कौन हो गया, गोर्गोनिया। ठीक है, ये दे रखा कैसा है, देखो डायग्राम में, डायग्राम से अच्छे आपके एनसीईआरटी, ये देखो ऐसे फैन होता है ना, जैसे ऐसे उड़ाने के, गर्मी में हवा उड़ाने के लिए, तो वैसा ही बना हुआ ये वाला, देखो ऐसे डायग्राम अच्छे से देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा, आप नेट पर भी देख सकते हो, बहुत अच्छा ये डायग्राम देखने को मिलेगा, गोर्गोनिया जिसको सी फैन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड्रीना विच इज आल्सो नाउन एज ब्रेन कोरल इज ए सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, जो कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रेन कोरल जो क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है बेटा, पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में किसका बना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो किससे बना होता है, कि पोरीफेरा में जो स्पिक्यूल्स हो गए, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर के, स्टिंगिंग कैप्सूल्स निमेटोसाइट्स आर फाउंड इन, देखो निमेटोसाइट स्टिंगिंग कैप्सूल्स जो होते हैं, निमेटोसाइट्स जो होते हैं, ये किसकी स्पेशली किस में देखने को मिलते हैं, सिलेंट्रेट्स के एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे, टेंटाकल्स पर और बॉडी पर ज़्यादा, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की बात करें तो उसके टेंटाकल्स पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और हम बॉडी की बात करेंगे तो कम देखने को मिलेगा, बट बॉडी पर भी प्रेजेंट होंगे और टेंटाकल्स पर भी होंगे। तो कहाँ पर प्रेजेंट है, वास्प एंड हनी बीनो, स्कॉर्पियन कोबरा नहीं, ये क्या है, ये तो आर्थ्रोपोड हो गए, स्कॉर्पियन कोबरा ये रेप्टाइल हो गया, ये आर्थ्रोपोडा, सी पेन और सी फैन, कौन सा चला जाएगा, यहाँ पर पेनेटुला और गोर्गोनिया। कैक्टस, वीनस फ्लाईट्रैप, ये क्या है, प्लांट्स के नेम है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सी पेन और सी फैन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी असेक्सुअली, पोलिप क्या करता है सेक्सुअली, असेक्सुअली नहीं सेक्सुअली। मेडुसी प्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली नहीं, तो पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी सेक्सुअली, ठीक है। और ओबेलिया सो मेटाजेनेसिस, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया है। देखो तो पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी असेक्सुअली, पोलिप जो होता है प्रोड्यूस करता है मेडुसी असेक्सुअली, पोलिप क्या करता है प्रोड्यूस करेगा मेडुसी सेक्सुअली, तो ये क्या होगा इनकरेक्ट होगा। मेडुसी प्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली, मेडुसी प्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली, पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी सेक्सुअली, और ओबेलिया सो मेटाजेनेसिस, ये सही है, ठीक है। ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, ये वाला भी सही हो गया। यहाँ पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी, पोलिप क्या करता है प्रोड्यूस करता है मेडुसी सेक्सुअली, सही है। पोलिप क्या करेगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेगा, और यहाँ पर मेडुसी प्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली, क्या दे दिया पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी असेक्सुअली, पोलिप प्रोड्यूस मेडुसी असेक्सुअली, पोलिप जो होता है प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल। तो यहाँ पर हमने बात की थी, किसकी बात की थी बेटा, यहाँ पर हमने बात की थी, देखो यहाँ पर डिस्कस किया था हमने, क्या डिस्कस किया था कि पोलिप जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाता है, पोलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा बनाता है, और मेडुसा जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या करता है, तो पोलिप प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मेडुसी, और मेडुसी रिप्रोड्यूस असेक्सुअली पोलिप, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में तो पाइसेलिया इज ए सिलेंट्रेट विच इज आल्सो नाउन एज, पाइसेलिया जो है इज ए सिलेंट्रेट, सही है, विच इज आल्सो नाउन एज। पाइसेलिया को हम किस नाम से भी, पाइसेलिया को किस नाम से भी जाना जाता, पुर्तगीज मैन ऑफ ओर, पुर्तगीज मैन ऑफ ओर, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कहाँ है पुर्तगीज मैन ऑफ ओर, ये रहा पाइसेलिया, पाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ ओर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर इज एब्सेंट इन निडेरियन, ठीक है, कौन से जर्मिनल लेयर जो होती है निडेरिया में एब्सेंट होती है, तो मीजोडर्म नहीं पाई जाएगी, मीजोडर्म एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, यहाँ पर मीजोडर्म नहीं होती है, जेली लाइक सब्सटेंसेज या जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग निडेरियंस आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड सेसाइल, कौन से ऐसे निडेरियन है जो क्या है रेडियल सिमेट्रिकल तो सभी होंगे परंतु सेसाइल भी हो, तो हाइड्रा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, यहाँ पर हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, तो दोनों ये, तो इसमें तो क्या होगा, इसमें तो आपको क्या पाया जाएगा, मेडुसा पाया जाएगा, सेसाइल ये कैसा होता है फ्री स्विमिंग, ठीक है। मेटाजेनेसिस रेफर टू, मेटाजेनेसिस रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म पाई जाती है, एक तो अम्ब्रेला शेप्ड होती है और एक क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है बेटा, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। साथ के साथ हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड। Occurrence of a drastic changes in form during the post embryonic development, नहीं, तो the presence of segmented body and parthenogenetic mode of reproduction, ये भी नहीं, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, बी। देखो the skeleton of corals is made of, तो कोरल का जो स्केलेटन होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ द निडेरियन, तो कौन सी इसके लिए ट्रू है,
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के लिए। तो इट इज कंटेन सिंगल ओपनिंग, सही है, एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम, सही है, और एनस ऑन हाइपोस्टोम। तो देखो यहाँ पर ये आपका आंसर बोथ ए एंड बी दोनों राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, वो सिंगल ओपनिंग ही क्या करती है, माउथ का भी काम करती है, एनस का भी काम करती है। और तो नेक्स्ट फाइलम जो होगा उसको हम